अगर माओ ने किरदार अदा न किया होता तो आज मिडल ईस्ट फतह न होता। और याद रखें, तारिक बिन ज़ियाद की मां हाफिजा कुरान थी, कुरान पाक की हाफिजा थी, पक्की मुस्लिम और सुन्नी औरत थी। उसका शोहर भी पक्का सुन्नी और हाफिज कुरान और आलिम दीन था, किताबें उनकी लिखी हुई। तारिक बिन ज़ियाद खुद मुअर्रिख इंसान गुजरे हैं और आशिक रसूल गुजरे, 18 साल की उम्र थी। आज हमारी गवर्नमेंट जिनके सामने घुटने टेक के खड़ी है ना, कि अगर हमने उनसे उनके सफीर को निकाल दिया तो यूरोप से हमारी 10 अरब डॉलर की तिजारत बंद हो जाएगी। कितने अहमक लोग हैं, रब पर तो यकीन ही नहीं बचा। फिर अगर कौम का वजीर आजम ये जुमला बोले तो फिर कौम कितनी कमजोर दिल और कितनी कमजोर अकीदा होगी। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो यूरोप जो कल तारिक बिन ज़ियाद के तलवों से रौंदा गया था, स्पेन को, इटली को, फ्रांस को, उन इलाकों को, बड़े बड़े जापानी मुल्कों को अगर फतह किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत के सपूत ने फतह किया है जो तहज्जुद के वक्त खुद उठती थी तारिक बिन ज़ियाद को। एक दिन देर हो गई, बेटे के लिए वुजू करने जब गई, इतने बेटा दोबारा सो गया। वुजू करके इतने वापिस आई, आकर कहा, बेटा नमाज की फिक्र नहीं है, मामूल को आज छोड़ दोगे? अर्ज करने लगे, अम्मा हुजूर नफली इबादत ही तो है, नींद गहरी है, आज इजाजत दे दें। फरमाया, अगर इसी गुनाह पर अल्लाह ने तेरी पकड़ कर ली तो क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि जितनी देर तूने अब इबादत करने में जाया की है, इतनी देर तू आग सह सकेगा बदन? बस इतना माँ की तरबियत करना थी। उठ खड़ा हुआ, उठ खड़ा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इमामत कर रहे थे, इमाम हामिद गज़ाली पीछे तिलावत में सुन रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे पीछे, आप इमामत कर रहे थे। आपने तिलावत की, वो फिकी मसले की थी, उससे पहले कुछ देर पहले ही मसला फिका का पूछा था, उसी से मुताल्लिक कुरान पाक की आयत पढ़ी थी। आपके भाई नियत तोड़कर चले गए घर में। अम्मा ने पूछा, बेटा नमाज का वक्त तो अभी जमात का नहीं हुआ, रोजाना इस टाइम पर तो नहीं आते, आज टाइम से क्यों आ गए? अर्ज किया, अम्मा हुजूर भाईजान फिकी मसलों के अंदर गोता जनी कर रहे होते हैं, फिक्र कर रहे होते हैं नमाज में, अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटाकर। फरमाया, बेटा तुझसे तो तेरा भाई अच्छा, वो कम अज कम फिका के मसलों में तो लगा हुआ था, तू उसके ऐब तलाश करने में लगा था नमाज में। माए अगर तरबियत ऐसी करें तो फिर इमाम हामिद गज़ाली और मोहम्मद गज़ाली पैदा हुआ करते हैं। माँ की तरबियतों पर बात खत्म होती है। एडमंड वॉल्फ वो ऐसे नहीं कहकर गए, हिटलर ने ऐसे नहीं कहा कि अजीम माए तुम दे दो, अजीम नस्ल हमसे ले लो। ये माओ के ऊपर जिम्मेदारी है। माओ ने अगर तरबियत की खदीजा बनकर तो सैयदा फातिमा बनकर